मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपके सामने इस वक्त पाकिस्तान की फ़िज़ा में दो मसाइल जो गूंजने चाहिए, एक तो सर चढ़ कर बोल रहा है और जो दूसरा सबसे अहम पाकिस्तान की बका का मसला पड़ा हुआ है, वो है पारा चनार ज़िला करम के हालात। मगर हालात की सितम ज़िरफ़ी देखिए, PTI के फैनल एहतजाज ने सबसे अहम मसाइल को दब दब कर रख दिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल NAQTV4 को सब्सक्राइब नहीं किया, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बराए करम NATV4 को सब्सक्राइब करें। आपको ताज़ा सियासी और यूरोप की खबरें और समाजी मज़ामीन देखने और सुनने को मिलते रहेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त हम जो 24 तारीख को सूबा खैबर पख्तूनख्वा से जो एहतजाज का काफ़िला निकला और हैरत अंगेज़ तौर पर हज़रत पीर साहिबा ने इस काफ़िले की क़यादत की और नहायत ही जवान-मर्दी से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत को संभाल लिया और उनके साथ अली मीर गंडापुर भी उनके साथ साथ है और उनकी मदद कर रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जब अटक का पुल इस काफ़िले ने पार किया तो पंजाब पुलिस इस एहतजाज की इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। बहरहाल तहरीक-ए-इंसाफ के इस एहतजाजी काफ़िले ने जद्दोजहद के साथ अटक का पुल क्रॉस किया और जब हाईवे पर सफ़र करने की कोशिश की तो फिर तहरीक-ए-इंसाफ के मसल्लह जंगजुओं ने पंजाब पुलिस पर पथराव, गलेलों से कांचे और फायरिंग के साथ मुकाबला कर दिया और उसके मुकाबले में पंजाब पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की और इंतहा कर दी। मगर बाखबर ज़राए का ये कहना है, इन झड़पों में पंजाब पुलिस का एक एहलकार मुबशर एक गोली लगने की वजह से मौके पर जहां बहक हो गया और आखिरी इत्तलात आने तक 100 के करीब पुलिस एहलकार ज़ख्मी हैं। उनमें चंद एक शदीद ज़ख्मी हैं, उनकी हालत नाजुक है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस एहतजाजी काफ़िले ने कटी पहाड़ी पर रात गुजारी। अब तक की जो तलात हैं, तहरीक-ए-इंसाफ का ये एहतजाजी काफ़िला इस्लामाबाद की हदूद तक पहुँच चुका है और दाखिले की कोशिश कर रहे हैं। मगर क्या करें, अब दोनों तरफ ने भरपूर इंतजामात किए हुए हैं। तहरीक-ए-इंसाफ का माटो है, मारो या मर जाओ। आज उन्होंने इस माटो को सही साबित किया। एक पुलिस एहलकार को
स्टेट गोली मारकर मौके पर जहां बख्श कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त इस्लामाबाद के दौराद्वार के पास सख्त तरीन झड़पें हो रही हैं। कभी पुलिस पेशकदमी करती है, कभी तरीके इंसाफ के लोग पेशकदमी करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, काफिले में शामिल मिस्टर खान की अहलिया बुशरा बीबी ने कहा, जब तक खान हमारे पास नहीं आता यह मार्च ख़त्म नहीं होगा। और यूं हुकूमत ने इस्लामाबाद के चारों तरफ पुलिस एहलकारों के साथ साथ रेंजर के दस्ते भी पहली पोजीशन पर लाकर खड़े कर दिए हैं। यूं वफाकी दारुल हुकूमत में आज भी और सुबह भी तमाम तलीमी इदारे बंद रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त पीटीआई का काफिला इस्लामाबाद की 26 नंबर स्टॉप के पास 4 जिलों की पुलिस उनको रोके हुए खड़ी है और हम उम्मीद करते हैं ये सारे अमन अमान के साथ मसाइल हल होंगे। मगर बाखबर ज़राए का कहना है 26 नंबर स्टॉप मरकज़ी इस्लामाबाद के मुतअद्दिद अहम रास्तों में एक है जो वफाकी दारुल हुकूमत को मोटरवे लाहौर और पेशावर के साथ मिलाता है। मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त मारो मार हो रही है और हुकूमत सख्त परेशान है और हुकूमत ने ऐलान किया जो पुलिस एहलकार इंतजाजी काफिले के फायरिंग से हलाक हुआ उसके कत्ल का पर्चा इमरान खान और उसकी अहलिया हजरत पीर साहिबा के खिलाफ होगा, क्योंकि उन्होंने नारा लगाया था मरो या मर जाओ। मेरे अजीज दोस्तों, ये हालात इस वक्त इस्लामाबाद के चारों तरफ चल रहे हैं। इस वक्त पीटीआई श्रीनगर रोड से भी दबाव डाल रही है, 26 नंबर चुंगी से भी दबाव डाल रही है और भी जो इस्लामाबाद के चोर रास्ते हैं उधर से भी अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है, मगर हुकूमत भी तैयार है। आप देखें अगले चंद घंटों में क्या होने वाला है, क्या होगा। उसके साथ ही बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। मेरे अजीज दोस्तों, वो बेलारूस का सदर अपनी कबीना के साथ 3 रोज़ा 25 से 27 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। ये आप देख सकते हैं, जब भी कोई यार मुल्क की सरबराह पाकिस्तान में आता है तो इमरान खान को प्रोटेस्ट की सूझती है। मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त हुकूमत भी बड़ी तपी हुई है और तहरीक इंसाफ भी बड़ी तपी हुई है। हुकूमत ने एक गोहर खान मिस्टर सैफुल्ला जो तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा का, उसको एक वफद बनाकर आज अडयाला जेल में इमरान खान के पास भेजा और उनको 3 पैगाम दिए, मगर आखिरी खबरें आने तक इमरान खान ने यह मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों, इससे ये मालूम होता है अब इमरान खान की जो जेल में सहूलतें मिल रही हैं उसको भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, ये एहतजाज सारा आँखों के सामने नज़र आ रहा है
وطن عزیز کی سیاسی فضا میں یہ احتجاج ایک بہت اہم مسئلے کو اپنے پنجوں میں دبا کر بیٹھ گیا۔ اس کا اس وقت نام ہی نہیں لیا جا رہا، مگر وہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ وہ مسئلہ ضلع کرم پارا چنار کا ہے۔ اس کی بھی ہم آپ کو تفصیل اور مختصر تفصیل دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، گزشتہ روز صوبائی حکومت کی جانب سے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم پارا چنار میں سنی اور شیعہ قبائل کے درمیان لاشوں اور قیدیوں کی واپسی کی غرض سے 7 روزہ سیز فائر ہونے کے باوجود مختلف قبائل کے درمیان مختلف مقامات پر ابھی بھی جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سلسلہ ضلع کرم میں 21 مارچ، 21 نومبر جمعرات کو 200 بسوں کے قافلے کے اوپر حملہ اور اس کے رد عمل میں پھیلنے والے فرقہ وارانہ فسادات کے نتیجے میں اب تک 84 کے قریب لوگ ہلاک اور 20 زخمی ہو چکے۔ 4 روز تک جاری رہنے والے فسادات کے بعد اتوار کو مسٹر سیف اللہ نے دعویٰ کیا کہ دونوں مختلف قبائل نے قیدیوں اور لاشوں کو واپسی کے لیے 7 روز کا سیز فائر کیا، مگر مقامی پولیس کے مطابق سیز فائر کے اعلان کے باوجود علی زئی اور بکن کے علاقوں میں خون ریز جھڑپیں ہو رہی ہیں، جبکہ صدہ ہاسپٹل کے ذرائع کے مطابق 1 لاش اور 3 زخمی لائے گئے۔ میرے عزیز دوستو، یہ فسادات آہستہ آہستہ اسی طرح ہوتے جا رہے ہیں۔ حکومت کو یہ تحریک انصاف کا احتجاج روکنے کی پڑی ہوئی ہے، اور تحریک انصاف کو حکومت کا تختہ الٹنے اور عمران خان کو جیل سے نکالنے کی پڑی ہوئی ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا تحریک انصاف کی یہ ریلی امن ریلی میں تبدیل ہو کر پارا چنار کی طرف سفر کرتی اور پاکستان میں عمران خان امر ہو جاتا، مگر ہائے افسوس عمران خان کی قسمت ایسی کیسی کہ وہ کوئی اچھا کام بھی، اچھا قدم بھی اٹھا سکے۔ جب بھی وہ قدم اٹھاتا ہے وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت تک کہ وطن عزیز میں سیاسی تحریک انصاف کے احتجاج اور پارا چنار کے حالات کے بارے میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا، اس کے بعد جو بھی اپ ٹو ڈیٹ ہوگی ہماری کوشش ہوگی جلد جلد آپ کی خدمت میں رکھیں، تاکہ آپ بھی آگاہی ہوں اور بیرون ملک رہنے والے بھی امن و چین کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے NAQ TV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔